हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, पूरा लोटा मैंने रात को ही भर के रख दिया था और इसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दी थी। तो जो भी इसमें गुलाब की पत्तियों का रंग आया वो आप देख सकते हो। और ये जो बड़े वाले फूल हैं ये मैंने अभी अभी डाले हैं, जो आप देख रहे हैं। तो ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, बहुत हल्का हल्का सा, तो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। तो अब मैं इसमें एसेंस डालूंगी और ये 2 कटोरी में ये एसेंस वाला पानी और ये गुलाब वाला पानी में भर के और लड्डू गोपाल जी के सामने रख दूंगी। ये देखिए, तो इसमें इतनी ही रेडनेस आई है। आप रात को गुलाब की पत्तियों को पानी में डाल के रख दो तो शायद किसी एसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो पानी अपने आप में एक एसेंस बन जाता है, बहुत खुशबू हो जाती है उस पानी में। तो आज इसी जल से मैं स्नान करवाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को। और इसमें और पानी की मात्रा बढ़ा लूँगी और ये और पानी रखा हुआ है। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें एसेंस डाल लिया है। और इसी से मैं ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी। तो अब सारे लड्डू बाबू बैठ गए हैं, अब मैं इन्हें स्नान करवा देती हूँ। और शंख नहीं लाई हूँ, पूजा के कमरे में ही रखा है। तो अभी मैं लोटे से स्नान करवाऊंगी। तो मैं पहले पुष्प अर्पित कर देती हूँ। तो खैर, रोज़ाना तो हम ऐसे स्नान नहीं करवाते हैं। रोज़ाना अगर फूल नहीं भी होते हैं तो भी स्नान तो करवाना ही होता है रोज़ाना। जैसे आज अक्षय तृतीया है तो कुछ विशेष स्नान करवा दें हम इन्हें। पंचामृत स्नान भी आप करवा सकते थे, लेकिन मैंने इस तरह से ये वाला स्नान करवाया। शीतल स्नान है ये, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत गर्मी है अभी। और ये 21 दिनों तक जो चंदन यात्रा है हमें कैसे निभानी है, ठाकुर जी के मस्तक पर आप चंदन लगा सकते हो। रोज़ाना वैसे भी कई लोग लगाती हैं, तो हमारे गोपाल बाबू तो नहा लिए। और ये जो जल है इसे हम लोग अपने जहाँ भी हमें कहीं पे भी शरीर में दर्द है या कोई परेशानी है, ये जल हम वहाँ लगाएंगे। जैसे मैं कान्हा को दे रही हूँ तो वो अपने लगा लेगा कंधे पे, तो मुझे भी कमर में है, पीठ में है, मैं वहाँ लगा लूँगी। फिर इस जल को हम लोग तुलसी में डाल देंगे। तो क्योंकि यही दवाई है हमारे लिए, तो हम लोग ऐसे ही करते हो। फिर इसके बाकी के छींटे थोड़ा सा घर में हम लोग देंगे, जिससे घर ना नेगेटिविटी दूर हो जाए। और बाकी का तुलसी के पौधे में डाल देंगे। यहाँ सारे बच्चे वेट कर रहे हैं अपनी अपनी बारी आने का। मैंने कहा क्या चंदन श्रृंगार होगा, तो आप सब लोग यहीं बैठे रहो। तो सबको स्नान करवा के बिठा दिया है और अब सबको तैयार करना बाकी है। ये देखिए, और ये जल देख रहे हैं ना, बस इतना ही इसमें जो भी रेडनेस आई है वो इतनी ही आई है। और थोड़ा सा आज मैं लेट भी हुई हूँ काम में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी कनक का श्रृंगार करके बिठा दिया, क्योंकि उसका वीडियो शॉर्ट्स में मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो इसीलिए अब हम लोग केवल वीडियो बनाने के लिए तो नहीं ना कर सकते हैं दोबारा। तो लाडली जी का ही कर देते हैं। और मैंने इनको जो चूड़ियाँ हैं इनकी सिल्वर वाली वो पहनाई है। तो गले में मैं ये वाला चोकर पहना रही हूँ, पिंक कलर का कमल चोकर। और पोशाक कैसी लग रही है आप सब लोगों को ज़रूर से बताना, और बाय करनी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। तो अब मैं इनको इनका मंगलसूत्र पहना देती हूँ। और देखिए, कुछ भी मैंने स्नान आप लोगों के सामने ही करवाया है। देखिए, एक जो चमक है ना इनके चेहरे पर, वो अलग ही है। और ये आ ही जाती है, अपने आप आ जाती है। और कभी कभी अगर आपको लगे भी कि ठाकुर जी पर थोड़ा सा कालापन सा आपको दिख रहा है, तो आप दही से स्नान करवा लें, टमाटर से स्नान करवा लें, और जो इनका अभ्यंग पाउडर आता है उससे स्नान करवा लें, चंदन से स्नान करवा लें, ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, चूड़ियाँ मैंने पहना दी है और बाल लगा दिए। और अब मैं बाल नए लेकर के आऊँगी लाडली बिटिया के, क्योंकि जो बाल थे इनके वो सारे उलझ गए, बहुत पुराने हो गए। और ये पिंक कलर की मैंने इनको ओढ़नी उड़ा दी है। अब करूँगी चंदन श्रृंगार। और चंदन लगाने के लिए मुझे ब्रश का यूज़ करना ही पड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे ना, मेरा हाथ बहुत काँप रहा है, बहुत ज़्यादा काँप रहा था मेरा हाथ, क्योंकि सुबह मुझे ना अपने इस सीधे हाथ में करंट लग गया था। और करंट का झटका जो था बिजली का वो बहुत तेज़ था। तो मुझे बार बार अपना हाथ थोड़ा सा
पकड़ना पड़ रहा था, सहारा देना पड़ रहा था और बहुत काँप रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं चंदन लगा पा रही थी। तो ये देखिए, मैंने बिटिया रानी को भी फेस पे चंदन लगाया। भाई गर्मी तो सभी को लगती है, तो चंदन उन्हें भी लगाया था। और जो नाक में वो मैं नहीं पहना रही हूँ, ये देखिए। आज अक्षय तृतीया और कल हमारे राधा गोविंद का पाटोत्सव। और अब गोपाल की बारी है। तो लड्डू और गोपाल दोनों को एक साथ ही बिठा दिया है। और ये मेरा हाथ ना बहुत काँप रहा था, और सुबह तो बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन काँप बहुत रहा था। चलिए कोई ना। और देखिए लड्डू बाबू को। और अगर बहुत बड़े गोपाल जी हैं ना, तो हाथ से ही लगाएं। जैसे कि बड़े गोपाल जी को हाथ से लग जाता है, तो दोनों को लगा दिया है मैंने। थोड़ा सा बचा है, वो भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जहाँ कहीं पे भी रह गया है बस वहाँ लगा दूँगी, और फिर इनका श्रृंगार करके इन्हें बिठा दूँगी। फिर बारी आती है वहाँ मंदिर में जाने की, क्योंकि वहाँ बहुत काम है। अब देखिए ब्रश कैसे चल रही है। तो हो गए दोनों तैयार, और अब मैं दोनों को बिठा दूँगी। तैयार करके एक साथ ही तैयार कर देती हूँ। तो देखते हैं। और ये हार तो मुझे लग रहा है कि हमारे लड्डू बाबू को बहुत ही बड़ा, तो कुछ दूसरा पहनाऊँगी। ये तो गोपाल को पहना देते हैं। वैसे भी ना, ये जो चोकर होते हैं ना, ये वाले नरम तो होते नहीं, थोड़े सख्त होते हैं, तो ये बैठ नहीं पाते। और चूँकि लड्डू बाबू का हाथ होता है तो ठीक से बैठ नहीं पाता है। तो मैं लड्डू को तो उसका वही मुकुट लगा रही हूँ जिसे मैं लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ज़्यादातर वीडियोज़ में आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, लेकिन मैंने गोपाल का बदल दिया, उसे मैं पिंक कलर का पहना रही हूँ। और ये लगा देती हूँ मैं तिलक। अब हो गए दोनों तैयार। बांसुरी दे देती हूँ दोनों को, और कनक को कनक की बांसुरी दे दिए। फिर तैयार करके बिठा दूँगी। और ये माला सोचा था इनको पहनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं पहनाऊँगी। तो बैटरी भी बहुत कम हो गई है। यहाँ हम लोग पूजा के मंदिर में आ गए थे, और ये फूल माला सब कुछ है। तो मैं तो बार बार मैं उठ नहीं सकती, तो मैंने कान्हा को कह दिया था कि बेटा सबको स्नान वगैरह हो गया है, तो सबको पुष्प अर्पित कर दो, बाकी काम कर दो। तो बस कान्हा यही कर रहा था। और अगर हम बच्चों को अभी नहीं सिखाएंगे तो फिर कब सिखाएंगे? जब बाद में बड़े हो जाएंगे तब हम उन्हें बोलेंगे कि बेटा पूजा कर दो, बेटा ये काम कर दो, तब फिर नहीं होगा, फिर नहीं समझेंगे बच्चे, फिर बाद में नहीं करते हैं। क्योंकि कच्चे मिट्टी के बर्तन को हम कैसा भी आकार दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं ना, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम अगर उन्हें बोलते तो उन्हें आलस आता है। इसीलिए मेरे घर में रोज़ाना शाम की आरती कान्हा ही करता है। और यहाँ गणेश जी को स्नान हो रहा है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी होती है, तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी, फिर उसके बाद में बाकी देवी देवताओं की। और फिर लक्ष्मी जी की, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा होना ज़रूरी होता है। तो आज कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी की तो वैसे रोज़ाना जो जितने छोटे विग्रह हैं ना ये पीतल वाले, वो सबको स्नान होता है। ऐसा नहीं है कि सबको स्नान नहीं होता है। तो ये देखिए, अब कलश को हम लोग तिलक लगाएंगे और स्वास्तिक बनाएंगे कलश पे। और कलश तो नीचे मैंने चावल के दाने रख दिए। कलश तो रखना ही रखना होता है कि कोई भी पूजा अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कलश का रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कलश के माध्यम से हम सभी देवी देवताओं को वहाँ पे विराजित करते हैं। तो यहाँ लगाने के बाद में दूसरे वाले कलश पे भी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। और यहाँ जैसे पूजा पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद में मैं रूम में जाऊँगी, सत्तू बना के लेके आऊँगी, और फिर लगाऊँगी मैं अपने फ़ोन को चार्ज। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा कमर में बहुत दर्द है, तो थोड़ा सा लेट करके मैं जैसे फ़ोन चार्ज हो जाएगा फिर एक दो रील्स बना के अपलोड करूँगी। तो यहाँ कान्हा बोल तो रहा था मैं ही तिलक लगा दूंगा, मैं स्वास्तिक बना दूंगा, लेकिन क्योंकि उसके हाथ कांपते हैं, मेरे खुद के तो कांपते हैं, इस बार मेरे भी कांप ही रहे थे।
तो मैंने सोचा कि वो ठीक से नहीं बना पाएगा, और मैंने बोला भी उसको कि पहले तू किसी जगह पे किसी बर्तन या थाली में बनाने की प्रैक्टिस कर अच्छे से, और फिर तू बनाना। तो एक दो बार उसने प्रैक्टिस की थी, लेकिन स्वास्थ्य को उल्टा बना दिया था। तो अभी उसकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब मैं उससे बनवाऊँगी। तो सत्तू का लड्डू बनाया है, और आप लोग भी घर में बहुत ही इजी मेथड से बना सकते हैं। और वैशाख के महीने में सत्तू का बहुत महत्व होता है। आप सत्तू दान कीजिए, और सत्तू आप खुद भी यूज़ लीजिए, बहुत ठंडा होता है। और अगर खुद यूज़ नहीं ले रहे तो दान तो अवश्य करें। और अपने भगवान जी ठाकुर जी को सत्तू का शरबत, सत्तू के लड्डू, या कई रेसिपीज़ होती है, सत्तू की पकौड़ी वगैरह बना करके आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और सत्तू के शरबत की रेसिपी आपको मिल जाएगी। अगर आप बोलेंगे लड्डू की रेसिपी तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो बर्फ़ी के पास में सत्तू का लड्डू है। यहाँ अब मैं दीपक लगाऊंगी, क्योंकि जो कलश स्थापित किया है वहाँ पे तो दीपक लगा दिया है, और अब यहाँ दीपक लगाएंगे, फिर करेंगे आरती। क्योंकि कोई भी पूजा अगर होती है तो वो आरती के बिना पूर्ण नहीं होती है, तो आरती अवश्य करनी चाहिए। अगर पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती से पूरी हो जाती है, इसीलिए आरती की जाती है। बाकी तो आरती बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं, लेकिन जो विधान तो होता है विधान ही है, आरती हमेशा खड़े रह के करनी चाहिए। अब अभी मैं आपको वहाँ थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। वहाँ मैंने केले, आम, सत्तू का लड्डू, बर्फ़ी का भोग लगाया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थाली में स्वास्तिक बना दिया है। एक तरफ कलश देवता के लिए मिठाई रखी है, और ऊपर देखिए आप, एक अग्नि देवता के लिए है, एक कलश देवता के लिए, एक हमारे जो लक्ष्मी गणेश जी बैठे हैं यहाँ पे उनके लिए मिठाई है। तो इस तरह से रखते हैं, क्योंकि इतने सारे देवी देवता को बुलाया है तो उन्हें हम भूखा तो नहीं भेज सकते, तो उनकी निमित्त आप ज़रूर से फल रखें, या कोई भी भोग प्रसादी आप रख सकते हो। और जब हम पूजा में सभी को बुलाते हैं, स्थापित करते हैं, उसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है, जब हम लोग पूजा पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है कि सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर अब चले जाएं। ठीक है, जिनको हमने बुलाया, जिनका आह्वान किया है। तो यहाँ देखिए, जब पूजा होती है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये दोनों, यानी कि ये वाली थाली जो है कलश देवता के पास रखी है, बाकी सभी देवी देवताओं की ये वाली रखी है मैंने हमारे लक्ष्मी गणेश की। क्योंकि आप लोग पूछे यहाँ भोग किसका, वहाँ किसका, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। ये देखिए, अभी तो कल की तैयारी बाकी है, कल पाठोत्सव है। कल कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि 5 भजन ही मैं कर दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर उससे अगले दिन कान्हा का बर्थडे। ये तो अप्रैल का महीना तो मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। और इसके बाद में फिर हमारे गोपाल का जन्मदिन। तो ये 3-4 दिन ना मेरे त्यौहार के जैसे ही जाते हैं। और गोपाल के जन्मदिन पर क्या करूँगी इस बार कुछ सोचा भी नहीं है अभी। और यहाँ मैंने पुष्प वर्षा की थी ठाकुर जी पर। चरण दर्शन मैंने करवा ही दिए हैं, चरण दर्शन हो गए हैं। तो वही है, वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन पोस्ट कब करना है क्या है कुछ पता नहीं रहता, कब जाएगी, जिस तरह से समय मिल पाता है। तो देखिए, ये गद्दी है, ये कुशन है मेरा जिस पर मैं बैठती हूँ। और इसको भी थोड़ा और ऊंचाई पर रखना होता है, बट यहाँ ऐसा कोई पाटा नहीं है, क्योंकि एक पाटा है जिस पर मैंने रख दिया है। बाकी आप कभी, अगर आप मुझे वैसे भी आके कभी देखेंगे घर में, तो इसके बिना मैं बैठ नहीं पाती हूँ, इसी पर मुझे बैठना पड़ता है। ये देखिए, तो ये सत्तू का लड्डू है, ज़रूर से बना के खाइए, बहुत ठंड करता है। देखिए, सत्तू चने का सत्तू भी होता है, और एक सत्तू होता है धानी वाला। तो ये चने वाला सत्तू इतना ठंड नहीं करता जितना धानी वाला सत्तू ठंड करता है। तो केवल स्वाद मत देखिए, मानते हैं कि चने वाला सत्तू ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन ये धानी वाला सत्तू जो ज़्यादा काम में लेना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने चंदन का लड्डू अर्पित कर दिया है ठाकुर जी को। पैरों पर भी मैंने चंदन लगाया है, हाथों पर भी लगाया है, और मस्तक पर भी लगाया है। यहाँ देखिए, तो ये फल अर्पित कर ही दिए, तुलसी का पत्ता मैंने रख ही दिया है। और मैंने भी पीले रंग की साड़ी पहनी है, ये देखिए,
जो कि आपको रील्स या वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ मैंने ठाकुर जी के देखिए माथे पर चंदन लगाया है, और ये वो चंदन है जो कान्हा ने घिसा है बैठ करके। और कहने का मतलब है लकड़ी वाला चंदन है, ये कलर नहीं छोड़ेगा, तो आप इसको बिना परेशानी के ठाकुर जी को लगा सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये हमारी कुलदेवी हैं नागनेचा माता, जिनका मंदिर जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर के भी आगे। और बाकी देवी देवता जो हमारे पंच परमेश्वर होते हैं उनको भी मैंने भोग अर्पित कर दिया है। देखिए प्रसाद कर्ण हो या मण हो, भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर केवल और केवल दृष्टि भोग लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लगा के चंदन और इस तरह से कुछ बना दिया था। और अभी कल सुबह जब स्नान करवाऊंगी इनका, तो तभी चंदन हटाऊंगी, तो इनका मैं शाम को नहीं हटाने वाली हूँ। तो सबको पास से दिखाना बस यही होता है, एक बार दर्शन करवा दो, फिर अलग से क्या ही वीडियो जाएगी। तो ये हमारी राधा रानी है। और पोशाक जो है ये किसी भक्त ने भेंट की थी, उसकी है। तो दीपक, थैंक यू फॉर दिस ड्रेस। और शायद हमारे कान्हा जी को अभी पहनी थी। सोचा तो था मैंने कि मैं इनको तीज पर या ऐसे कुछ पहनाऊंगी। कुर्ता थोड़ा टाइट था तो मैं इसे पहना नहीं पाई थी। अभी 1 साल पहले आई थी ये पोशाक, लेकिन अभी मैंने कैसे भी करके इसको पीछे से थोड़ा लूज़ वगैरह करके और फिर मैंने पहनाई है। तो राधा रानी की तो आ गई है उनकी पोशाक, बल्कि राधा रानी की थोड़ी छोटी पड़ी है। तो चलो पहन लिया, जो बनाया था वो तो ये पहन नहीं सके, जो ड्रेस मैं इन्हें पहनाना चाहती थी वो अधूरी पड़ी है, क्योंकि मैं उस ड्रेस का ना मतलब लहंगे का नेफा लगा रही थी। तो बन तो बहुत अच्छी गई थी वो, लेकिन मैं नेफा लगा रही थी तो मुझे बिजली का झटका लग गया। तो वो ड्रेस यूँ क्यों रखी हुई, शायद पहनना ही नहीं चाहते थे ठाकुर जी। तो वो पीले रंग की थी। तो कोई ना, सब ठाकुर जी की मर्जी से होता है। और ये श्री हरिवंश वाला मैंने आपको बता ही दिया था, मैंने मंदिर के लिए लिया है 23 अप्रैल के लिए, तो मैंने पहले ही रख दिया मंदिर में। ये देखिए, तो इस बार कुछ ले नहीं पाई हूँ ठाकुर जी के लिए। वो इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मेरा जितना भी मार्केट का काम होता है मेरी छोटी वाली सिस्टर देखती है, और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो अभी आपको दिखाई भी नहीं देगी मेरे किसी वीडियोस वगैरह में, क्योंकि अगर मेरी कहीं भी हेल्प करती है तो वही आकर के कर देती है। मेरी कहीं पर भी हेल्प करनी होती है तो वो तो अभी शायद वीडियोस में दिखेगी भी नहीं। और ठाकुर जी के लिए मैंने चांदी की बांसुरी मंगवाई थी, वो भी शायद नहीं आ पाएगी। तो वही बात है ना, इनकी मर्ज़ी ही नहीं होगी। ये चाहते हैं कि वो खुद लेकर के आए, तो वो जब आएगी तो वही लेकर के आएगी। और अभी दर्शन सबके हो गए हैं, पोशाक अच्छी लग रही है ठाकुर जी की, मुझे भी अच्छी लग रही है। अब मैं जाती हूँ इनके लिए सत्तू बनाने के लिए, और सत्तू लेकर के आती हूँ शरबत। तो चलिए, सत्तू तो पहले डालेंगे इसमें पानी। ये मैंने लिया है, इसमें सत्तू चने वाला नहीं लिया है, मैंने आपको पहले बताया था मैं धानी वाला सत्तू लेती हूँ। और ये मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और इसको चलाएंगे। तब तक चलाएंगे इसमें जब तक गुठली ना पड़ जाए। और मेरा विस्क टूट गया है तो मैं विस्क नहीं कर सकती हूँ, मैं इसी तरह से मिलाऊंगी। और साथ ही में मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ पिसी हुई। इससे क्या होगा ना, ये इसमें जो गुठलियाँ हैं वो गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। और तो ये आपके ऊपर है कि आप चने वाला सत्तू काम में लेते हो या ये वाला काम में लेते हो। दोनों ही सत्तू आप काम में ले सकते हो। एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जो तासीर होती है वो इस वाले सत्तू की ज़्यादा ठंडी होती है। देखिए, तो इसकी तासीर ज़्यादा ठंडी होती है। और फिर मैं ठाकुर जी के लिए लेके जाती हूँ, और जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको भी मुझे सत्तू का शरबत रखना है। हालांकि मैंने जो सत्तू का लड्डू बनाया वो भी बहुत अच्छा बना है, तो सत्तू के लड्डू की रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। मैंने दोनों ही बनाते हुए लिए। ये देखिए, अब इसमें एक भी गुठली नहीं है ना। ये बन गया है। और इसको भी आप ना, जब ऐसा है ठाकुर जी को भी आप अर्पित कीजिए और फिर प्रसाद रूपी आप ग्रहण करेंगे ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं लगता है। तो चलिए ठाकुर जी को अर्पित करने चलते हैं हम लोग। ये देखिए, अब मैं इसे डाल लेती हूँ गिलास में। ये देखिए,
और ये तुलसी पत्ता हमारे ठाकुर जी के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने सत्तू का शरबत रख दिया है और अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार वगैरह का, सब कुछ का। तो ये मैं आके करूँगी, मैंने सोचा पहले ये बना लूँ, और मतलब रील्स बनानी है। और इसके पहले का वीडियो तो मैंने कब का शूट कर लिया है, तो वो रील्स के लिए अभी मैं वीडियो शूट करूँगी। आप ये देख लीजिए, ये सत्तू का शरबत मैंने रख दिया है, ये देखिए। तो यहाँ का हो ही गया था, वैसे मैंने सुबह ले लिया था इनका, लेकिन यहाँ जो भोग प्रसादी अर्पित की है वो नहीं लिया था। तो सब लोग तैयार होके बैठे हुए हैं ही, और शाम को इन सब का जो चंदन है वो हम लोग हटा के फिर ही सुलाएंगे, ऐसे नहीं सुलाते हैं। और सत्तू का शरबत रख दिया है, लड्डू है, बर्फ़ी है, आम है, और बाकी शाम को जो हम भोजन बनाते हैं उसका भोग तो हमने लगाना ही लगाना है। अगर किसी के भी पास में ठाकुर जी के पास रखने के लिए कोई भी मटके जैसे कोई चीज़ नहीं है, तो देखिए करवा आप लोग जानते हैं, बिना मुंह वाला करवा जो होता है, जिसमें मुंह नहीं होता है, वो आप लेकर के आएँ। उसमें भी पानी बहुत ठंडा रहता है, वो आप ठाकुर जी के सामने रख सकते हो। ये दोनों कटोरियाँ मैंने भर के रखी थी, आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो यहाँ बहुत खुशबू बनी हुई। छोटे से लड्डू बाबू बैठे हैं, उनको चंदन नहीं लगा सकते थे क्योंकि उनका श्रृंगार गीला है, तो केवल मैंने उनको चंदन दिखाया ही था। पंखे की हवा से देखिए कैसे पत्तियां अभी से कैसे होने लगी, जबकि अभी मैंने स्प्रिंकल किए थोड़ी देर पहले। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।